हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करा रही हूँ। इसमें जितने भी एनसीईआरटी में फैक्ट दिए गए हैं वो सारा इसमें इंक्लूड है। इसका एंशिएंट पार्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट में आज की क्लास में हम करेंगे मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, किसी भी स्टेट से हो। अगर आप किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है ये क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आगे है, एक मिनट, आगे आपका देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग हुई थी। ये लाहौर सत्र कब हुआ था? 1940 में, जब पाकिस्तान की मांग हुई थी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये कई बार आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूछा जाता है, तो कब है? 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया। कब? 1940 में। ये पाकिस्तान नाम गढ़ा गया 1933 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ढाका में हुआ था 1906 में। नेक्स्ट है, वह पंजाबी मुसलमान जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द को गढ़ा था, जो वर्ड क्वाइन किया है पाकिस्तान, पाक और स्तान। ठीक है, तो ये चौधरी रहमत अली थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, किस अधिवेशन में? तो 1943 के कराची अधिवेशन में। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किसने किया था? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अगला है, मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय 13 अक्टूबर 1946। आगे पढ़ते हैं हम। आगे है, दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया, खोंडो के साथ। आगे है, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है, तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति, ये माना जाता है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा मशीन और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडलन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया चरखा। आगे है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। अगला, दिल्ली दरबार 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था, और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो 11 में घोषणा की थी, 12 में ये राजधानी बनी। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित 1911 में किया। आगे है,
अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का 1924 में। आगे ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। इलाहाबाद की जनक बाई हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन जौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार के सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया। आगे है लखनऊ समझौता। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये इसे मैं लेके रहूंगा। तो अगर पूछा जाए, ये तो कई बार आपने देखा, ये कोटेशन तो बाल गंगाधर तिलक का बहुत जानते, बट कब बोले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। समझौता किसने कराया? बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों और तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पकार कौन बनी? तो वो एनी बेसेंट बनी। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन का आयोजन किया। वो कहाँ? लखनऊ। आगे होम रूल आंदोलन। मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई 1905 लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा। आंदोलन जिसने गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो होम रूल आंदोलन, ठीक है, गांधी जी से संबंधित नहीं था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल के समय, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का कब मिला? होम रूल आंदोलन के समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों के मतभेद के कारण। आगे होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, वह था होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक कौन बोले थे? वैलेंटाइन सिरोल बोले थे। अच्छा, यहीं पे आ गया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता वही वैलेंटाइन सिरोल बोलते हैं। आगे है गांधीवादी युग का प्रारंभ और दक्षिण भारत से रॉलेट सत्याग्रह तक, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में देखते कितना फैक्ट दिया गया है। चलिए आज इतना ही करते, नेक्स्ट क्लास में ये करा देंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि एक बार ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ लर्न ही करना है, ठीक है। तो छोटी वीडियो होगी कम टाइम का, तो आप 2 से 3 बार सुन लोगे तो लर्न करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।